आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का पहला मरहला मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी। 7 सीटों पर नून लीग कामयाब, 4 पर पीपल्स पार्टी जीत गई। 13 में से 11 हलकों का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। नून लीग कैंप में हामियों का जश्न, हवाई फायरिंग, ढोल की थाप पर रक्स, भंगड़े, नारेबाजी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है इंतखाबी अमल शफाफियत से मुकम्मल हुआ, तमाम जमातों ने भरपूर हिस्सा लिया। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को मुतनाज़ करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में साफ और शिफाफ इलेक्शन का मुतालबा। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुतनाज़ इंतखाबात से किसी की भी हुकूमत आए वो मुतनाज़ ही होगी। उम्मीद है ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर को बहरान से निकालेंगे। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता, पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ न मिला। आइंदा 24 घंटे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील। डीजल 3 रुपये 37 पैसे महंगा हुआ, नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपये की कमी, नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर आवाम से अपील, कहा हेपेटाइटिस की बदत स्क्रीन करवा कर जान बचाएं। डॉक्टर्स, नर्सेस, आवाम और हुकूमत मुश्तरका काविशों से हेपेटाइटिस का खात्मा करेंगे। गैर मियारी सिरिंजेस की तैयारी और दोबारा इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद है। पीपल्स पार्टी का कोटली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवार पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम। नून लीग और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पर तनकीद। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, अगर इन्हें पता होता वो जीत रहे हैं तो ये हथकंडे इस्तेमाल न करते। इन्होंने कश्मीर की गंदुम बंद कर दी, लोगों को आटा चाहिए, ये बसें दे रहे हैं। सईद गनी ने कहा, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कमीशन का किरदार नजर नहीं आया, अच्छा होता बसें इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती। राजा परवेज अशरफ ने कहा, मुतादिद स्टेशन से पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया, फौज की निगरानी में दोबारा पोलिंग कराई जाए। बात की जाए आज़ाद कश्मीर के मरहलावार इंतखाबात के जो कानून साज असम्बली के होने जा रहे थे, उसमें पहले मरहले में मिरपट वीन में आज इंतखाबात हुए, जिसका टाइम था सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। 27 जुलाई के इंतखाबात के हवाले से जो जोशो खरोश मर्द व खवातीन में देखा गया, बुजुर्गों में देखा गया, नौजवान लड़कियों में भी, नौजवान बच्चियों में भी वो जोशो खरोश पाया जा रहा है। जिस तरह से आज सारा दिन इलेक्शन का माहौल रहा, किस तरह से देखते हैं इस इलेक्शन के माहौल को? वो गहमा गहमी जो रवायती हुआ करती इलेक्शंस में, वो उसकी थोड़ी कमी नजर आई। अतर अदीर हमारे एंकर इस वक्त फील्ड पे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल रही सारा दिन। जो यहाँ पर पुलिस हुकाम जो गेट पर मौजूद थे, उनकी जानिब से वोटर्स को अंदर नहीं जाने दिया गया शुरू के 20 मिनट में, और हमने उनसे बात की कि क्यों नहीं जाने दिया गया, तो उनकी जानिब से बताया गया कि हमें इस ऑर्डर का या ये जो इंफॉर्मेशन आई है इसका पता नहीं है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का पहला मरहला, एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। मीरपुर डिवीजन के तीनों इजलास से लम्हा ब लम्हा नाजरीन को आगाह रखा। हर पोलिंग स्टेशन की दी वक्त पर खबर। खुसूसी टीमें मीरपुर डिवीजन में ही मौजूद, स्टूडियोज में बैठे माहिरीन और सीनियर तजियाकारों के इलेक्शन पर राय। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर पूरे 7:30 बजे सबसे पहले गैर हतमी और गैर सरकारी रिजल्ट देने की रिवायत बरकरार रखी। इलेक्शन की हर खबर जानने के लिए जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, रखिए हर खबर पर नजर। डीजल महंगा, पेट्रोल सस्ता। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी के बावजूद पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ न मिला। आइंदा 24 घंटों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील। डीजल 3 रुपये 37 पैसे महंगा हुआ, नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपये की कमी, नई कीमत 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गई। अमरीका को मुज़ाकरात की बहाली के लिए दरख्वास्त नहीं दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, सालिकसों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है, फ़िलहाल हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही। तवानाई की कीमतें बढ़ने पर अमरीका मुज़ाकरात पर आ जाता है। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी ने कहा, मुज़ाकरात में अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इक़दाम अमरीका के बेजा मुतालबात के सबब किया।
इस्लामाबाद में बातचीत शुरू हुई थी। ईरानी वफ़द ने मंसूबा वाज़े तौर पर मुस्तरद कर दिया। अपने हुर्मुज़ रखने की पॉलिसी बरकरार है। ये बावकार सिफारतकारी की मिसाल है। चीन का पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जियांग जीडोंग की मुलाकात में अफगानिस्तान समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, अहम फैसलों और मुआहदों पर अमल दरामद के लिए करीबी ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के रुकन का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, इक्तसादी रवाबित और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की वसी इक्तसादी सलाहियतों को उजागर किया। कहा कि पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार इक्तसादी तरक्की, तिजारत के फ़रोग़ और इलाकाई रवाबित पर है। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम और इक्तसादी मजबूती में पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल आमिर रज़ा की भी मुलाकात। ISPR के मुताबिक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के नए कमांडर मुकर्रर होने पर जनरल आमिर रज़ा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, माली साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान अफरात ज़र में बतदरीज कमी देखने में आई। सितंबर के बाद अफरात ज़र में मज़ीद नुमाया कमी आने की तवक्को है। छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन जारी। सालाना 20 करोड़ तक कारोबार करने वाले दुकानदार स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। स्कीम के तहत मजमूई कारोबार पर 1% टैक्स अदा करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न के साथ 25,000 रुपये टैक्स अदा करना लाजमी करार। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए चिनाब में पानी की सतह में मजीद इजाफा। मानसून बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। कई इलाकों की सूरत हाल बारिश थमने के बाद भी अबतर। कामुकी के गांव राजा का सरकारी स्कूल पानी में डूब गया। 4 फीट से जायद बारिश का पानी जमा। 6 रोज गुजरने के बावजूद पानी ना निकाला जा सका। फिरोजवाला में सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल। मेलसी में बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। 6 साल बच्ची जामहाक। 5 अफराद जख्मी। चीचावतनी के नवाही गाँव में 13 भैंसें बरसाती नाले में डूब कर हलाक। दरिया सिंध में तोसा के करीब कश्ती पुल से टकराकर उलट गई। कश्ती में सवार 4 अफराद दरिया में गिर गए। रेस्क्यू कर लिया गया। कनाडा के शहर टोरंटो में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर फायरिंग। अरब मीडिया के मुताबिक फायरिंग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस की भारी नफरी ने काउंसिल खाने को इमारत को घेरे में ले लिया। पाक वेस्टइंडीज पहले टेस्ट में तीसरे रोज का खेल खत्म। वेस्टइंडीज ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बना लिए। वेस्टइंडीज ने 155 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। शमार जोसेफ 22, केमार रोज 5 रन के साथ विकेट पर मौजूद। शाही होप 10 रन बनाकर आउट हुए। चंद्र पॉल 35 और जस्टिन ग्रीव्स 20 रन बनाकर आउट। मोहम्मद अब्बास ने 3, खुरम शहजाद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद अली और आमिर जमाल की 1-1 विकेट। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 282 रन बनाकर आउट हुई। जनूबी कोरिया की हॉकी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। जनूबी कोरिया का वफ़द 24 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान 4 मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। पहला मैच 30 जुलाई, दूसरा 1 अगस्त, तीसरा 4 और चौथा 7 अगस्त को खेला जाएगा। और पाकिस्तान की फाइका रियाज कॉमनवेल्थ गेम्स में नया कौमी रिकॉर्ड। 100 मीटर दौड़ में अपना रिकॉर्ड बनाया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मामूली फर्क से रह गई। अंसर अब्बास लॉन्ग जंप में फाइनल तक पहुंच सके।